देख बेटा, हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला यूज़ किया था, उस फॉर्मूले के बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बाइनोमियल का फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका ये था बेटा a प्लस बी पावर n। इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, nc0 a की पावर n, nc1 n माइनस 1, nc2 n माइनस 2 और b का स्क्वायर nc3 n माइनस 3 b का क्यूब। फिर लास्ट तक चलते रहेंगे, नीचे वाली पावर इंक्रीज होती रहेगी। नीचे वाले जो नंबर है जैसे 0 है, 1 2 3 4 चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा ये, n तक चलेगा। तो ncn और b की पावर n यहाँ तक आ जाएगा। बेटा देखो, इसको समझो, इसमें देखो, अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो एक्सरसाइज है आपकी 8.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस 2x की पावर 5 दिया हुआ है बेटा, 1 माइनस 2x की पावर 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। 1 माइनस 2x पावर है 5, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें कंपेयर करते हैं। तो a आपका कौन है, 1 है, b आपका कौन है, माइनस का 2x, n कौन है, पावर 5। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, देखो 5c0। अब a की जगह 1 पुट करेंगे, a की जगह बेटा 1 पुट करेंगे। इसके बाद में b की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस का 2x। a की जगह तो 1 ही आएगा, फिर 5c1। अब 1 की पावर तो कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में जो b है आपका, b है माइनस का 2x, उसकी पावर 1। फिर बेटा 5c2, फिर माइनस 2x उसकी पावर 2, 5c3 माइनस 2x उसकी पावर 3, फिर बेटा माइनस 5c4 माइनस 2x की पावर 4 और 5c5 माइनस 2x की पावर 5। ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। इसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो इसमें सारी चीज़ें सोल्व करनी है अलग अलग। तो जैसे पहली चीज़ देखिए, 5c0 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको निकालना सीखें। तो NCR का जो फॉर्मूला है वो लिख रखा होगा। तो NCR का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या आता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ऊपर फैक्टोरियल 5 बचा, नीचे फैक्टोरियल 5 और 0। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें 5c0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इस तरह से 5c0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो बेटा 5c0 निकाल लिया हमने, 5c1 निकालें। 5c1 निकालेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4 और 1। तो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कितना आएगा बेटा, वो समझा देता हूँ। फैक्टोरियल 5 को सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब इस 5 को लिखेंगे एक एक नंबर कम करते हुए। जैसे 5 लिखा है, 5 से 4, 4 से 3, 3 2 1, लास्ट 1 तक। तो जैसे ये 5 लिखा है, 5 4 3 2 1, यही आएगा। इसके बाद में नीचे लिखा है फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 1 होता है 1। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ से 4 कट गया, 3 कट गया, 2 कट गया, 1 कट गया, क्या बच गया यहाँ से 5। तो हम बोल सकते हैं 5c0 की वैल्यू 1 आएगी, 5c1 की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे ही हम 5c2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 5c2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो 5c2 निकालते हैं बेटा।
ये तो आपका क्वेश्चन था फॉर्मूला। फाइव सी टू निकालते हैं। तो जो 5C2 निकालेंगे तो वो क्या आएगा 5C2। देखो फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 और ये 2, तो ये आ गया 5 4 3 2 1। नीचे आपके पास है 3 2 1 और 2 और 1 को खोलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। इसके बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 1 तो कट गया, फिर आपके पास ये 2 और 1 बच गया, ये आ गया, तो ये आ गया आपके पास 10। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5C0 है इसकी जगह तो हमें रखना है 1, 5C1 की जगह रखना है हमें 5C2 की जगह रखना है हमें 10, 5C3 का ऐसे ही आंसर आ जाएगा आपके पास 10, 5C4 का आ जाएगा बेटा 5 और 5C5 का आ जाएगा 1। ऐसे हम NCR से ये सारे के सारे कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कोफिशिएंट निकालने के बाद अब क्वेश्चन में रखते हैं और सोल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं बेटा NCR नहीं आया आपको ना, NCR फॉर्मूला पहले एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन के बाद उसको डिटेल से समझा देंगे। बस नोट करना है केवल नीचे का 5C0 5C1 5C2, ये 3 चीज़ें नोट कर लो, फिर बाद में कर लेना। देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। 5C0 की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा। इसके बाद 5C1 की वैल्यू 5 है, -2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे आगे 5C2 की वैल्यू 10 है और -2x का होल स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर। 5C3 की वैल्यू कितनी है बेटा 10। उसके बाद -2x का होल क्यूब है, उसकी वैल्यू आएगी 8x क्यूब, ये आ गई। उसके बाद 5C4 इसकी वैल्यू है 5, -2x की होल पावर 4 है, तो -2x की होल पावर 4 को सोल्व करेंगे, माइनस तो हो जाएगा प्लस, वो हो जाएगा 16। 5C5 की वैल्यू 1 है और ये हो जाएगा -32x की पावर 5। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा ये देखते हैं। 1 माइनस 10x, ये आ गया 40, ये आ गया बेटा 80,
ये आ गया आपके पास वापस 80, ये माइनस का 32 x की पावर 5। तो ये हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिख लो, फिर मैं फैक्टोरियल और एनसीआर के बारे में दोबारा बता देता हूँ। एक तो ये समझे एनसीआर और एक ये देखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है पहले ये देखते हैं बेटा। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर, इसका सिंबल तो ये होता है बेटा, अगर आपके पास कोई नंबर है तो 2 फैक्टोरियल को खोलना हो तो जो नंबर फैक्टोरियल में लिखा है वो इंटीजर होगा। पहली बात तो ये, उस इंटीजर नंबर को हम डिक्रीज करते हुए लिखते जाते हैं, एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते रहना है और कहाँ तक करना है, जब तक 1 नहीं आ जाए। तो ये 2 लिखा है तो 2 के बाद तो 1 सीधा ही आ जाएगा, इसका मतलब ये तो हो गया आपका 2। अगर मुझे फैक्टोरियल 3 लिखना हो तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 3 से कम करेंगे तो 2 आएगा, फिर कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 तक लिखते जाना है इसको। तो ये आ गया 6। अगर फैक्टोरियल 4 निकालना हो, 4 3 2 1, ये आ गया। आगे देखो अब इसके बाद जैसे ये लिखा हमने, अब इसमें 2 चीज़ याद रखना, जैसे 1 है फैक्टोरियल तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है और फैक्टोरियल 0 है उसकी वैल्यू भी 1 होती है। बस ये जो काम आएगा आपके बार बार, फैक्टोरियल 0 में कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखते हैं एनसीआर का फॉर्मूला कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो एनसीआर का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो फैक्टोरियल n माइनस r और r। इसमें ये ध्यान रखना है कि n ऊपर वाला नंबर होगा, r नीचे वाला नंबर होगा। जैसे हमसे कहा जाए कि 5c2 इसकी वैल्यू निकालो, तो ऊपर फैक्टोरियल 2, नीचे 5 माइनस 2, क्योंकि 5n हो गया 2r हो गया, तो n माइनस r निकालेंगे तो 5 माइनस 2।
इसका फैक्टोरियल, और आर अकेला है 2, इसका दोबारा फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर तो 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो यही तो आएगा, और नीचे 5 - 2 मतलब 3 बच गया, और 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3, 2, 1 ये आएगा, और 2 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो आएगा आपके पास 2 × 1, इतना आ गया। ठीक है, जब इतना कर देंगे इसके बाद जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या होगा, 3, 2, 1, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। 3, 2, 1 हटने के बाद आपके पास ये 2 है, ये हट गया, तो ये आ गया 5, 2 जा 10। ऐसे हम 5C3 की वैल्यू निकाल लेंगे 10। आ गया इतना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 8.1 का। इसको नोट कर लेना फैक्टोरियल वाले को और NCR का फॉर्मूला। देखो इसमें है 2/x - x/2 की पावर 5। इसको हमें इसी एक्सपेंशन फॉर्मूले से यूज़ करना है, इसको सोल्व करना है। इसमें आपके पास a हो गया 2/x, b हो गया x/2। जब इसको सोल्व करेंगे n कौन है, 5 है, NC0 2/x की पावर 5, a की पावर n लिखनी है, उसके बाद NC1 लिखने के बाद a की पावर n-1, तो a है आपके पास 2/x पावर n-1 मतलब ये 5 - 1 तो 4 आएगी। फिर आपके पास आगे है -x/2, वो भी लिखना है। b वाला पार्ट लिख के उसकी पावर कितनी लगानी है, जितनी यहाँ नीचे लिखी हुई है 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो एक ही बात है। 5C2 2/x करेंगे तो ये आएगा 3, और -x/2 करेंगे तो यहाँ से नीचे वाली पावर लग जाएगी 2। इतना आ गया। इसके बाद 5C3, फिर 2/x की पावर लगेगी यहाँ पे 2। यहाँ 2 कैसे लगी, 5 - 3 से, और फिर आगे आपके पास है -x/2, इसकी पावर लगेगी नीचे वाली 3। यहाँ तक आ गया। इसके बाद में 5C4 2/x की पावर y के पास 1, और -x/2 की पावर आएगी 4। 5C5 है आपके पास
तो ये आएगा आपके पास -x/2 की पावर 5। 2/x वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2/x वाले पार्ट में बेटा जो पावर है वो 1 थी, यहाँ 0 आएगी। पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। 5c 0 है, तो जब 5c 0 है, इसकी वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी। 5c 0 आता है 1। 2/x की पावर 5, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 और x की पावर 5। 5c1 आएगा आपका 5 और 2/x की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा 16, x की पावर 4 -x/2 है, तो ये -x/2 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस फिर 5c2 है, 5c2 की वैल्यू आएगी 10, फिर 2/x की पावर 3 है तो वो आएगा 8/x³। आगे है -x² तो वो आएगा x²/4। 5c3 भी 10 आएगा। 2/x की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 4/x² और -x³/8। इसके बाद लास्ट के 2 टर्म और बच गए जो नीचे लिखे हुए हैं। 5c4 भी आपके पास 5 होता है, तो ये आ गया x की पावर 4 और 16। 5c5 ये हो गया 1 और ये आ गया -x की पावर 5/32। ये आ गई लास्ट। इसके बाद सबको कैलकुलेट करके लिखेंगे, तो सभी को कैलकुलेट करके लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा ये देखते हैं। तो पहला पार्ट जो है आपका वो आ गया 32/x की पावर 5। फर्स्ट पार्ट आएगा 32/x की पावर 5। दूसरे पार्ट में 2 से कट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 × 5 40 हो गया। ध्यान से देखना, 40/x³। एक x है, नीचे वाले x की पावर 4 से कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ गया 40/x³। इसके बाद तीसरा जो टर्म आएगा ये 4 है, ये इससे काट देंगे, 2 आएगा, तो नंबर तो आ गया 20 और वेरिएबल आएगा x², नीचे x³ है, ये आ गया 20/x। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है, ये आपने 20/x कर दिया, यहाँ से 4 और ये 2 का 5, तो ये आ गया -5x। आगे वाले पार्ट में आएगा बेटा, ये 2 है, ये कट गया तो ये 8 आ गया, तो 5/8x³। x³। फिर आगे लिखा है -x की पावर 5/32। -x की पावर 5/32। ऐसे हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2x - 3 होल पावर 6।
ये थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको भी समझ लो। देखो 2x माइनस 3 की होल पावर 6 है। अब nc0 लिखेंगे तो 6c0 2x की पावर 6, फिर प्लस 6c1 2x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 1, फिर इसके बाद में है 6c2 2x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2, फिर है प्लस 6c3 2x की पावर 3 और माइनस 3 की पावर 3, 6c4 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4, फिर है आपके पास 6c5 2x की पावर 1 माइनस 3 की पावर 5 और 6c6 माइनस 3 की पावर 6। ऐसे आ जाएगा। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इतना करने के बाद इसमें आगे देखते हैं। इसको 6c0 की वैल्यू बेटा होती है हमेशा 1 और 2 की पावर 6 करेंगे तो ये हो गया 64 x की पावर 6, फिर प्लस 6c1 6 ही रहेगा, 2 की पावर 5 रहेगा 32 x की पावर 5 इंटू माइनस 3 6c2 ये कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा लगभग आपका 15 के आसपास, ये 15 आ जाएगा। 2 की पावर जो 4 आएगी वो 16 और माइनस 3 की पावर 2 ये आ गया 9, फिर प्लस 6c3 तो 6c3 की जो वैल्यू आएगी वो आ गई आपके पास 654 और आ गया आपके पास 321 820 आ जाएगी बेटा। यहाँ लिख देता हूँ नीचे 20, फिर 2 की पावर 3 है 8x³ और 3 की पावर जो 3 है वो माइनस 27। 6c4 आपका 6c2 के इक्वल आएगा जो कितना आया था 15 आया था। 2 की पावर 2 4x² हो गया, फिर आगे आएगा आपका 81, फिर 6c5 है वो 6 ही रहेगा, 2x ऐसे कैसे माइनस 3 की पावर 5 ये आ जाएगा आपका 243 नेगेटिव आएगा, प्लस 6c6 रहेगा आपका 1 और माइनस 3 की पावर 6 और ये माइनस 3 की पावर 6 आ जाएगी बेटा 720 7 to 9 लगभग ऐसे आ जाएगा। तो इस पूरे को सोल्व करके लिखेंगे। आगे कैलकुलेशन बची केवल मल्टीप्लाई, वो आप कर लेना। तो आज की क्लास केवल यहीं तक बेटा, ठीक है, थैंक यू। इसको नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।